अत्याचार जुल्म हुआ हमारे ऊपर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम पेट कहाँ से पालेंगे, यूं बता दीजिए सर। मुझे एसडीएम से मिला जाए, मेरी सुनी जाए भाई। मैं कागज लेकर आऊं जमीन के जमाबंदी, स्टे भी ली हुई थी मैंने इस बार कुछ आदमियों ने, लेकिन नहीं सुनी, कागज फेंक के मारे। खूब चिल्ला चिल्ला कहा मैं किसान का बेटा हूँ। हजारों किसानों ने दुकान बना रखी है अपने, वो तो अवैध नहीं है। अगर प्रशासन चाहता क्यों झगड़े होते, क्यों होमगार्ड लगाए गए? जब बजरंग दली यहाँ पर आए थे फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? सीधे आते सीधे जाते, या हर साल नहीं निकलते कलश यात्रा, यहाँ शिव मंदिर पर जल चढ़ा जाता, कभी झगड़े नहीं हुए? शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज ये वो जगह है जहां पर न केवल जो घटना है नूह की सांप्रदायिक हिंसा 31 जुलाई को भड़की, बल्कि उसके बाद से जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो रास्ता जाता है वो नल्हड़ मंदिर के पास जाता है, यानी वहां पर अवैध स्ट्रक्चर को गिराने का काम किया प्रशासन ने। और उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये जो आप देख सकते हैं, यह बाकायदा जो है कागजों में अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर यह 39 नंबर का किला यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 4/1 और 5/1 के तौर पर। ये जो आप टूटा फूटा देख रहे हैं ये 4/1 किला नंबर है, और साथ ही साथ सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यह जो है 5/1 किला नंबर है। लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये दोनों जो टूटे हुए स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 मेडिकल हॉल थे और साथ ही साथ ढाबे थे, और दवाइयों या खून की जांच के लिए जो तमाम स्ट्रक्चर है कच्चे पक्के वो यहाँ पर बनाए गए थे। यहाँ पर पक्का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बाकायदा, यह 4/1 किला नंबर का है और ये भी तोड़ा गया है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पिछले 10 सालों के करीब था, और साफ तौर पर बातचीत करेंगे अब्दुल रशीद साहब से, जो कि उर्फ नवाब शेख, अब्दुल रशीद उर्फ नवाब शेख आपका नाम है। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या था और ये कब टूटा? इसमें सर परचून का काम था जी, रेडीमेड काम सारा था इसमें, सब फूड वगैरह फल वगैरह सब बिकते थे इसमें जी, और बाकी दुकान मेडिकल स्टोर वगैरह थी सर। हमें बिना कहे हम आए यहाँ पर, संघर्ष करा, किसी अफसर ने नहीं माना। मैंने कहा रोल मचाकर मुझे डीसी से मिला जाए, मुझे एसडीएम से मिला जाए, मेरी सुनी जाए भाई। मैं कागज लेकर आऊँ जमीन के जमाबंदी, स्टे भी ली हुई थी मैंने इस बार कुछ आदमियों ने, लेकिन नहीं सुनी, कागज फेंक के मारे। ये तो प्रशासन ने नहीं सुनी। कोई नोटिस दिया गया था आपको? कोई नोटिस नहीं दिया गया मुझे। मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कहा मैं किसान का बेटा हूँ। हजारों किसानों ने दुकान बना रखी है अपने, वो तो अवैध नहीं है। किसान तो अपनी दुकान बनाए, मकान बनाए, इससे क्या एतराज है? गुड़गांव से लेकर बादशाहपुर तक हर जगह। ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये कब से यहाँ पर मौजूद था? ये हमारे 10 सालों से मौजूद था जी। 10 साल पहले कोई नोटिस आया आपको, या इसके बारे में ये कहा गया हो, बताया गया हो कि ये अवैध है? कभी भी नहीं आया जी जनाब, कभी भी नोटिस नहीं आया, ना कोई हमसे पूछिए। जब से तो ख्याल नहीं आया। 10 साल पहले क्यों नहीं तोड़ी? ये क्यों बनाने दी थी मेरी दुकान जब मैं बना रहा था, जब अवैध नहीं था ये? या आज झगड़े का दिन हुआ, झगड़ा हुआ तो आज अवैध हो गई है? ये सिर्फ भेदभाव की वजह से तोड़ा गया जी, इसलिए मैं मुसलमान हूँ। असल बात यह है, मैं गरीब आदमी, मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। मुझे न्याय दिलाया जाए, मेरी पूरी मार्केट बना के दिलवाया जाए। सरकार से निवेदन करता हूँ मैं आज पत्रकार महाद्यों साहबों से। तो नवाब साहब, जब सबसे बड़ी बात यही है कि जो बाद में हम देख सकते हैं कि अरावली का एरिया है, और ये आप कह रहे हैं कि जो 3 नंबर में आता है, तो ये जो दोनों दुकानें हैं 10 साल पहले से लगातार ये चली आ रही हैं। घटना के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला और इन्हीं दुकानों को निशाना बनाया? आपने कहा भेदभावपूर्ण है ये। हाँ जी, भेदभावपूर्ण है यहाँ पर। ना तो यहाँ कोई झगड़ा हुआ, ना कोई यहाँ पथराव हुए, लेकिन ये तो सरासर बेकार की बातें हैं जी। झगड़ा हुआ वहाँ हुआ, हमने जैसे सुना, हम मौके पर नहीं थे। मैं नूह शहर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर मेरा 12 है जी। आप तफ्तीश कर लीजिए जनाब, हमें झगड़े से कोई लेना देना नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे पहले आपने कहा कि कोर्ट में भी लड़ाई आपके हक में आई है, तो इससे पहले जो प्रशासन का तो कहना है कि जो भी हुआ वह कानून सम्मत हुआ है, और लिहाजा वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस बाबत जवाब भी दे देंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं भेदभावपूर्ण, तो ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया? नहीं, इसलिए अपना आज ये माहौल ठंडा हो जाए और हिंदू खुश हो जाए, और क्या है? यही है जी, बस और कुछ नहीं है। सारा भेदभाव की वजह से तोड़ा है जी। अगर प्रशासन चाहता क्यों झगड़े होते, क्यों होमगार्ड लगाए गए? जब बजरंग दली यहाँ पर आए थे
फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? सीधे आते सीधे जाते, या हर साल नहीं निकलते कलश यात्रा, यहाँ शिव मंदिर पर जल चढ़ा जाता, कभी झगड़े नहीं हुए? अब क्यों झगड़े होने लगे? भाई जैसे हम बता रहे हैं, हमें मालूम नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं आत्मा से। खुदा इसका जवाब देगा। अत्याचार जुल्म हुआ हमारे ऊपर, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम पेट कहाँ से पालेंगे? यूं बता दीजिए सर। इससे रोजी रोटी चल रही थी, हमारे किराएदार भी रो रहे। जाठों को मैंने दुकान दे रखी, अगर भेदभाव होता मैं हिंदुओं को दुकान क्यों देता? यहाँ पर सारी मार्केट वो हिंदुओं को दे रखी है जी। आरिफ सलमुहर ने जी, यहाँ के जो गांव के बासिंदा हैं उन बेचारों ने, वो भागे पड़े पुलिस के डर की वजह से। पूरा गांव जो गलत है उसको पकड़ो, मैं क्यों ना हूं सर, गलत है उसको पकड़ा जाए। और हम तो यही कहेंगे जी, हमें न्याय दिलाया जाए। न्याय की मांग करते हुए नवाब शेख और इनका साफ तौर पर कहना है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो एसपी प्रशांत पवार हैं नूह के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वह जो है विधान सम्मत हुई है, लॉ के हिसाब से हुई है, और चूंकि कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है लिहाजा वह पूरे मामले का जो एक्सप्लेनेशन है वो कोर्ट में देंगे। और आपको बता दें कि एक आंकड़े के तहत तकरीबन 350 ऐसी जगहें थीं जो जिन पर कार्रवाई हुई है और जिन्हें मुक्त कराया गया है, और साफ तौर पर वहां पर अलग अलग तरह के अतिक्रमण का जो दावा है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जगन के साथ राम किंकर सिंह, नूह,